आपने कई ऐसे क्रिएचर्स के बारे में सुना होगा जो मीटिंग के बाद अपने ही पार्टनर को खा जाते हैं, या यूं कहे कि बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार डालते हैं। लेकिन समुद्र की दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जो साथी के बजाय खुद की ही जान का दुश्मन बन जाता है। हम बात कर रहे हैं ऑक्टोपस की, जो मीटिंग के बाद ही इस दुनिया को अलविदा कह देता है। लेकिन आखिर ये ऐसा करते क्यों है? साथ ही फीमेल ऑक्टोपस अंडे देने के बाद अपनी जान क्यों दे देती है? कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए हमारे आज के इस बेहद ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ हम आपको ऑक्टोपस से जुड़े तमाम फीचर से रूबरू कराने वाले हैं। इसके साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों मीटिंग के बाद ऑक्टोपस मौत को गले लगा लेते हैं। ऑक्टोपस भी बाकी के सभी सी क्रिएचर्स की तरह समुद्रों में रहने वाला एक जीव है जो मोलस्का के मोस्ट एडवांस क्रिएचर है। ऑक्टोपस को उसकी चालबाजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और प्रोएक्टिव नेचर की वजह से सभी मोलस्का के टॉप पर माना जाता है, और कुछ केसेस में तो ये मैमल्स को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसे में अगर ऑक्टोपस बाकी के दूसरे समुद्री जीवों से किसी मामले में अलग है तो वो है इसकी स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस और सबसे डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। ऑक्टोपस को अपना नाम इसकी 8 भुजाओं की वजह से मिला है। दुनिया में इसकी लगभग 300 स्पीशीज पाई जाती है, जिनमें से ज्यादातर ऑक्टोपस तो समुद्र की गहराइयों में उसके तल पर और कोरल रीफ्स के आसपास रहा करते हैं, जबकि कुछ वाटर सरफेस पर रहते हैं। हालांकि यूं तो ये सी क्रिएचर दुनिया के लगभग सभी ओशंस में मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर गर्म ट्रॉपिकल वाटर में रहना इन्हें अधिक पसंद होता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि गर्म पानी में रहने वाली ऑक्टोपस स्पीशीज साइज में छोटी होती है, जबकि ठंडे पानी में रहने वाली स्पीशीज बड़ी होती है। समुद्र की गहराइयों में मौजूद तल में रहने वाले ऑक्टोपस अपने रहने के लिए मांद बना लेते हैं, जो असली मायने में इनका घर कहलाता है। लेकिन एक ही घर में रहना इन्हें अधिक दिनों तक रास नहीं आता, इसीलिए हर 10 से 14 दिनों में ये अपने नए घर के लिए किसी नई लोकेशन की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऑक्टोपस स्पीशीज तो बॉटल्स में भी रहने लगती है और ऐसी बेकार चीजों को भी अपना घर बना लेती है जो समुद्र की सतह पर जमा हो जाती है। ऑक्टोपस साइज में भले ही बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी काफी सॉफ्ट होती है। ये एक बोनलेस क्रिएचर होते हैं जिनमें हड्डियां नहीं होती है। यही वजह है कि साइज में बड़े से दिखने वाले ये सी क्रिएचर किसी भी छोटी मोटी जगह में भी आसानी से खुद को फिट कर लेते हैं। ऑक्टोपस का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही इन्हें इतना अमेजिंग और इंटेलिजेंट बनाता है कि ये मोस्ट मिस्टीरियस क्रिएचर्स ऑफ द सी भी कहलाते हैं। अब ऐसा इसीलिए भी क्योंकि ऑक्टोपस के शरीर में 3 दिल, नीला खून, 9 दिमाग और 8 भुजाएं होती है, और इनके ये स्पेशल फीचर इन्हें एक पॉपुलर सी क्रिएचर भी बनाते हैं। हालांकि आपको बताते चले कि ऑक्टोपस में पाए जाने वाले 3 दिल में से 2 हार्ट्स का काम इसके गिल्स में ब्लड पंप करने का होता है, जबकि इनका एक लार्ज हार्ट इनके बाकी के बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसके अलावा ऑक्टोपस के शरीर का खून भी लाल होने के बजाय नीला होता है, क्योंकि इनके ब्लड में कॉपर बेस्ड प्रोटीन पाया जाता है, जो लो टेम्परेचर और लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में हीमोग्लोबिन की तुलना में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कहीं ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसके साथ ही ऑक्टोपस के 9 दिमाग की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इंसान में जहां एक दिमाग पाया जाता है और उसे बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, तो वही ऑक्टोपस के पास पूरे 9 दिमाग होते हैं। हालांकि 9 ब्रेन्स में एक सेंट्रल ब्रेन होता है जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन इसके साथ ही ऑक्टोपस की 8 भुजाओं में एक छोटा छोटा ब्रेन होता है जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और इसी ब्रेन की मदद से ऑक्टोपस की हर एक आर्म्स इंडिपेंडेंटली काम कर पाती है। ऑक्टोपस पूरी तरह से कार्निवोरस होते हैं, जिनके फेवरेट फूड में क्रैब्स, श्रिम्प्स, फिश और लॉबस्टर्स जैसे जीव शामिल होते हैं। लेकिन बड़े आकार के ऑक्टोपस कभी कभार शार्क जैसी खतरनाक शिकारी को भी अपना निशाना बनाने का साहस कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्टोपस का अपने शिकार पर अटैक करने का तरीका भी काफी अलग होता है। ये अपने शिकार पर ऊपर से हमला करते हैं और फिर अपने पावरफुल आर्म्स की मदद से शिकार को अपने मुंह में खींच लेते हैं। हालांकि ऑक्टोपस की कुछ स्पीशीज तो रात के समय में शिकार पर निकलती है, जबकि बाकी की स्पीशीज सुबह और शाम में अपने लंच और डिनर का इंतजाम करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी करती है। वैसे तो आमतौर पर ऑक्टोपस को देखकर ही ये पता चल जाता है कि ये शिकार करने में काफी एक्सपर्ट होंगे,
लेकिन इनकी चालबाजी सही मायने में तब दिखाई देती है जब कोई शिकारी इन्हें अपना शिकार बनाने के लिए अटैक करने की कोशिश करता है। ऐसे में ये जीव एक ऐसा फ्लूइड छोड़ते हैं जिससे काली स्याही जैसे बादल बन जाते हैं, जिससे शिकारी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ऑक्टोपस वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इसके साथ ही ये चालाक ऑक्टोपस अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपना कलर चेंज करने में भी पूरी तरह से माहिर होता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑक्टोपस अपने आप को सिर्फ एक रंग में ही बदल सकते हैं, बल्कि ये जरूरत के हिसाब से ग्रे, ब्राउन, पिंक और ग्रीन कलर जैसे कलर्स में खुद को बड़े अच्छे से रंगना भी जानते हैं। और इस काम में ऑक्टोपस के शरीर का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम मदद करता है। इसके साथ ही दूसरे ऑक्टोपस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी ये अपना रंग बदल सकते हैं। हालांकि अपने इस खास तरकीब का इस्तेमाल ये ऑक्टोपस ज्यादातर तब करते हैं जब कोई शिकारी इनके बिल्कुल पास आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब शिकारी से बचने का इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है, तो ऐसी हालत में ये अपने आर्म्स को शिकारी के ऊपर छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। और आपको बताते चले कि स्टार फिश की तरह ही ऑक्टोपस के अंदर भी एक काबिलियत होती है कि अपने कटे हुए आर्म्स को एक बार फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। हर ऑक्टोपस साइज में बड़ा हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ऑक्टोपस कई सारी स्पीशीज के साथ साथ बहुत से डिफरेंट साइजेस में भी मिलते हैं। इनमें जो ऑक्टोपस सबसे कॉमन है वो ऑक्टोपस वल्गैरिस है, जो करीब 1 से 3 फीट तक लंबे होते हैं और इनका वजन तकरीबन 3 से 10 किलोग्राम तक होता है। जबकि इनमें लार्जेस्ट ऑक्टोपस जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 16 फीट तक होती है और इनका वजन करीब 50 किलोग्राम तक होता है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक जायंट ऑक्टोपस ऐसा भी पाया जा चुका है जिसकी लंबाई लगभग 30 फीट के आसपास थी, जबकि उसका वजन करीब 272 किलोग्राम से भी अधिक था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ बड़ा होता है वहाँ छोटा भी जरूर होता है, और सबसे छोटे ऑक्टोपस का नाम है ऑक्टोपस वोल्फी, जो आकार में 1 इंच से भी छोटा है और 1 ग्राम से भी कम इसका वजन है। हालांकि ऑक्टोपस के बड़े साइज को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि एक लंबा जीवन जीते होंगे, क्योंकि ऑक्टोपस का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। लेकिन इसके बारे में इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि इन ऑक्टोपस की जितनी बड़ी स्पीशीज होगी उतनी ही बड़ी उसकी लाइफ भी होगी, क्योंकि जहां ऑक्टोपस की कुछ प्रजाति लगभग 6 महीनों तक जिंदा रहती है, तो वही नॉर्थ पैसिफिक जायंट ऑक्टोपस जैसी बड़ी प्रजाति करीब 5 साल तक जिंदा रह सकती है। तो चलिए इस वीडियो में अब हम आखिरकार ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑक्टोपस मेटिंग के बाद आखिर क्यों मर जाते हैं। दरअसल इस प्रजाति में किसी भी ऑक्टोपस के माता पिता सिर्फ संतान पैदा करने तक ही जीवित रहते हैं, और उसमें भी जिस तरह से फीमेल ऑक्टोपस की मौत होती है वो बेहद ही दर्दनाक होती है। दरअसल अंडे देने के बाद मादा ऑक्टोपस न सिर्फ खाना पीना छोड़ देती है, बल्कि खुद को पागलों की तरह चोट भी पहुंचाने लगती है। इसके साथ ही वह अपने शरीर से खुद अपनी खाल को नोचकर अलग करती है और अपने टेंटिकल्स की ऊपरी भाग को भी काट देती है। यही वजह है कि जब तक ऑक्टोपस के बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं तब तक उनकी माँ मर चुकी होती है, और फिर इसके कुछ ही महीने बाद पिता की भी मौत हो जाती है। यानी कि ये माँ अपने बच्चों को देख भी नहीं पाती और उससे पहले ही अपनी जान दे देती है। यही वजह है कि ऑक्टोपस के छोटे और बेहद दर्द भरे जीवन ने हमेशा से ही वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और अगर विशेषज्ञों की माने तो मेटिंग से फीमेल ऑक्टोपस के हार्मोन्स में कोलेस्ट्रॉल आधारित कई अहम बायोकेमिकल पाथवेज में बदलाव होता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में रिसर्च करने वाले मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जी यान वैंग की माने तो आहार के नजरिए से और शरीर में अलग अलग सिग्नलिंग सिस्टम के लिए कोलेस्ट्रॉल काफी अहम होता है, क्योंकि ये सेल्स की मेम्ब्रेन के लचीलेपन से लेकर तनाव हार्मोन्स के बनने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल ऑक्टोपस के जीवन चक्र में भी अहम रोल प्ले करता है। हालांकि वैज्ञानिकों को ये बात समझने में कई साल लग गए कि ऐसा ऑक्टोपस में पाया जाने वाला एक छोटे अंग की वजह से होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऑप्टिक ग्लैंड ऑक्टोपस की पहले से तय मौत के लिए जिम्मेदार है। ऑप्टिक ग्लैंड इंसानों में पिट्यूटरी ऑर्गन की ही तरह काम करती है, और ये ऑक्टोपस की आंखों के बीच में होती है, जो सेफेलोपॉड्स में सेक्सुअल डेवलपमेंट और एजिंग से संबंधित होती है।
और ऐसे में अगर फीमेल ऑक्टोपस से ऑप्टिक ग्लैंड को हटा दिया जाए तो वो अंडे देने के कई महीने बाद तक भी जीवित रह सकती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस संबंध में 2 फीमेल ऑक्टोपस से 2 ऑप्टिक ग्लैंड के आरएनए को सीक्वेंस किया। इनमें से एक ऑक्टोपस जिसकी मौत होने वाली थी, उसमें कई जीन्स में एक्टिविटीज के हाई लेवल को देखा गया, जो सेक्स हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। जिसके बाद अब उन्हीं रिसर्चर्स में से कुछ ने एक नॉर्मल फीमेल ऑक्टोपस और मेटिंग करने वाली फीमेल ऑक्टोपस की ऑप्टिक ग्लैंड से निकलने वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर सीधे तौर पर रिसर्च किया और इस रिसर्च में पाया गया कि मेटिंग के बाद ऑप्टिक ग्लैंड वाकई में अधिक सेक्स हार्मोन, इंसुलिन जैसे हार्मोन्स और हाई लेवल के कोलेस्ट्रॉल का डिस्चार्ज करती है। ऐसे में वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये तीनों मॉलिक्यूल्स ही ऑक्टोपस की मौत का कारण बनते हैं। तो वही अगर न्यूरोबायोलॉजिस्ट क्लिफ्टन रैक्सडेल की माने तो जब ऑक्टोपस में इस तरह के बदलाव होते हैं तो ये पूरी तरह से पागल हो जाते हैं और फिर उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।